हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का क्लास करेंगे। ठीक है, और ये है तीसरा क्लास। हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और इसमें कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला क्लास करेंगे तीसरा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना को पढ़ेंगे और इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है हम लोग उसके बारे में समझेंगे। अगर आप लोग पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देखिए, और फिर तब ये चीज़ें आपको कनेक्टिव समझ में आएगा। और क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि, और इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम 1 सेकेंड 2 मिनट के लिए एक आध सेकेंड के लिए हटते हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग बिना देर के इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, हम लोगों को कोशिका की संरचना पढ़ना है। ठीक है, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है ये देखिए। सबसे पहला चीज क्या है, कोशिकांग होता है। कोशिका की संरचना में सबसे पहला चीज क्या है, कोशिकांग है। तो कोशिकांग हम लोग कहेंगे किसे? कोशिका की रचना विभिन्न घटकों से होती है। देखिए, कोशिका की रचना विभिन्न घटकों से होती है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई कोशिका है तो उसमें बहुत सारा कुछ पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा कुछ पाया जाता है, वैसा सब पदार्थ जिससे कि कोशिका बनता हो। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिससे क्या कोशिका बनता है। कोई भी चीज बनने में आखिर अलग अलग चीजें लगता है कि नहीं लगता है। तो कोशिका बनने में बहुत सारा कुछ प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज बनता है। तो उन्हीं सभी चीजों में क्या बोल रहा है कि कोशिका की रचना विभिन्न घटकों से होती है। जैसे किसी घर को बनने में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सामग्री लगता है, उसी तरह से कोशिका बनने में भी बहुत सारे अलग अलग तत्व, खनिज, लवण और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वही सब चीज होता है, और वही मिल करके सभी क्या कहलाता है, कोशिकांग होता है। वही सभी क्या होता है, कोशिकांग होता है। ठीक है, कोशिकांग के कारण ही कोशिका, देखिए, कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना होती है। कोशिकांग के कारण ही कोशिका क्या होती है, एक जीव की तरह कार्य करती है। ठीक है, कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीव की तरह क्या करती है, कार्य करती है। मतलब उसमें जीव का गुण आता है। ठीक है, ताकि वो आगे चल के वृद्धि विकास कर सके। ठीक है, वृद्धि विकास कर सके आगे चल करके। किसके कारण? कोशिकांग के कारण। अगर कोशिकांग नहीं होगा तो कोशिका जीव की तरह कार्य नहीं करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जीवों के सभी प्रकार की कोशिका में, देखिए, कोशिका आगे चल के बढ़ता है। जिस टाइम वो निर्माण होता है, जिस टाइम वो निर्मित होता है, उस टाइम उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अलग अलग प्रकार से जीवित, मतलब कि वो अपना रूप धारण नहीं करता है। अब हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी शिशु अगर जन्म लेता है तो उसका शारीरिक संरचना तो अलग होता है। शारीरिक संरचना अलग होता है, हम लोग ये बातें मानते हैं। लेकिन क्या ऐसे ऊपर से देखने के बाद हम पता कर सकते हैं क्या, चेहरा देख करके, या फिर ऐसे पता कर सकते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है? ऐसे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। शारीरिक संरचना देखने के बाद ही हम लोगों को पता चलता है कि लड़का जन्म लिया है कि लड़की जन्म ली है। ठीक है, उसी तरह से जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका क्या होता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर के एक ही कोशिका से एक दूसरी कोशिका बनता है, तो बनने के बाद वहां पर ये पता नहीं चलता है कि ये कोशिका कौन से कार्य करेगी। या आंख बनने में ये काम कार्य करेगा, या फिर कान को बनाने में ये कार्य करेगा, या आमाशय में जाकर के कार्य करेगा,
जिस टाइम विभाजन होता है, जिस टाइम नई कोशिका का जन्म होता है, उस टाइम ये कोशिकाएं एकदम एक जैसी होती है, जैसे कि सभी शिशु 1 से लेकर के 5 साल 6 साल तक एक जैसे होते हैं। उसी तरह से सभी कोशिकाएं अपने बनने के टाइम में एकदम एक जैसी होती है, ठीक है। और कोशिका उस टाइम एक जैसी होती है, जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उस टाइम जीवों की सभी प्रकार की कोशिका अलग अलग आगे जाकर के अलग अलग बढ़ जाती है। आगे जाकर के कोशिका अलग अलग बढ़ती है, मतलब जिसका जो कार्य है वो उस जगह पर जाकर के वो अपने कार्य को संपादित करता है। लेकिन कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होता है, कोशिका बनाने वाला जो पदार्थ है, वो सभी में एक ही प्रकार के होता है, ठीक है। सभी में एक ही प्रकार के होता है, समझ रहे बात को। मतलब जो कोशिका है वो तो ठीक है, उसका कार्य अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो कोशिकांग है वो सभी कोशिकाओं में, कोशिका अलग अलग, लेकिन कोशिकांग उनमें जो कार्य करने वाले पदार्थ हैं जिससे कोशिका विभाजित होता है, बनता है, वो पदार्थ सभी कोशिकाओं में एक जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाओं में एक जैसे पाए जाते हैं। तो यही बात ये कह रहा है कि जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में कोशिकांग वो एक ही प्रकार के होते हैं। मतलब इसके अंदर के जो भी पदार्थ है वो सभी एक प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से कोशिका का 3 भाग होता है। अध्ययन की दृष्टि से कोशिका का कितना भाग? 3 भाग। हम अध्ययन की दृष्टि से कोशिका को 3 भाग में बांट करके और पढ़ते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का अध्ययन ये जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें कोशिका के अध्ययन को किया जाता है। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। तो अध्ययन की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं? कोशिका को 3 भाग में बांटते हैं। अध्ययन की दृष्टि से कोशिका को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भाग में। पहला क्या होगा? कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या होगा? कोशिका द्रव। और तीसरा क्या होगा? केंद्रक। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका झिल्ली होता क्या है, ठीक है। कोशिका झिल्ली होता क्या है, तो हम आप लोगों को बता दें कि कोशिका झिल्ली कोशिका के जो ऊपर का भाग होता है ना, यहाँ संरचना देखिए, कोशिका के जो ऊपर का भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये कोशिका के ऊपरी भाग में होता है, कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के ऊपरी भाग में होता है। और ये है जंतु कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका, ये है जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिका की संरचना है। और जंतुओं में सबसे बाहरी वाला भाग जो बाहरी घेरा होता है, वो बाहरी घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। वो बाहरी घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली में ही हम लोग समझते हैं कि ये करता क्या क्या है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कराता है, ठीक है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कराता है। कोशिका को बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। कोशिका को बाहरी आघातों से बचाता है, टूटने फूटने से बचाता है। इसके बाद क्या? ये अर्धपरागम्य होता है। अर्धपरागम्य का मतलब कि इससे कुछ वस्तुएं अंदर जा सकती है और कुछ वस्तुएं अंदर से अंदर जा सकती है और कुछ वस्तुएं अंदर से बाहर भी जा सकती है। कुछ वस्तुएं बाहर से अंदर जाएगी और कुछ वस्तुएं, देखिए, कुछ पदार्थ अंदर आएगा और कुछ पदार्थ क्या करेगा? बाहर जाएगा, अर्धपरागम्य होने के कारण, ठीक है। अर्धपरागम्य होने के कारण। और ये चयन करता है, ये झिल्ली चयन करता है
कि हमें किसे अंदर जाने देना है और किसे अंदर से बाहर भेजना है। इसमें क्या होता है, इसी कोशिका झिल्ली के कारण ये कोशिका हमेशा सुरक्षित रहता है, अपने उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देता है और अनुपयोगी पदार्थों को क्या करता है, नहीं जाने देता है, अंदर बाहर ही रोक देता है। जिसका काम है उसको अंदर लेगा, जिसका काम नहीं है उसको बाहर ही रख देगा। इसके बाद ये क्या करता है कि जो भी पदार्थ इसमें बेकार हो जाता है, कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ अगर बेकार हो गया तो उसको वो तुरंत क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जिसके कारण कोशिकांग हमेशा बचे रहते हैं, खराब नहीं होते हैं और आगे नई कोशिका बनने में क्या हो जाती है, उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली कहते किसे हैं। कोशिका झिल्ली किसे बोलेंगे, तो कोशिका द्रव, अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बाद। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब ये देखिए, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को जब मिला करके बोला जाएगा ना, ये देखिए कोशिका द्रव मतलब कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो द्रव होता है उसे हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक को मिला करके हम लोग बोलेंगे जीव द्रव। क्यों? क्योंकि ये अंदर ही, कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, इसलिए हम लोग इसको जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर, हम बताएं आप लोगों को कि कोशिका के एकदम बाहरी वाले भाग में, कोशिका के एकदम बाहर वाले भाग में जो होता है पतली, कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर बहुत पतली और मुलायम एक झिल्ली होती है। प्रत्येक कोशिका के बाहरी भाग में चारों ओर एक बहुत पतली और मुलायम झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली जो है वो हम आप लोगों को बताया अभी कि कोशिका झिल्ली जीवित और अर्धपरागम्य होती है। कोशिका झिल्ली अगर कोशिका के बाहरी भाग में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत है। कोशिका झिल्ली जो है वो जीवित होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह झिल्ली जीवित और अर्धपरागम्य होती है, जीवित भी होती है और अर्धपरागम्य भी होती है। तब तो ये पदार्थों का चयन करती है कि कौन हमारे अंदर, कौन कोशिका के अंदर जाएगा और कौन कोशिका से बाहर जाएगा, कौन अंदर जाएगा और कौन अंदर से बाहर जाएगा, ये चयन करता है। इसके कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक परागम्य झिल्ली। इसके कारण हम लोग इसको बोलते हैं चयनात्मक परागम्य झिल्ली। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली लिपिड, ये बात समझने लायक है। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली बनी है वो क्या चीज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड एक पदार्थ है और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की क्या होती है, बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम कोशिका झिल्ली के कार्य देख लेते हैं कि ये कार्य कौन कौन से करते हैं। सबसे पहला कार्य इसका ये है, कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान कराती है। यह कोशिका को क्या करती है, यांत्रिक, अंदर से मतलब यांत्रिक सहारा। अगर कोई चीज बाहर निकलना चाहेगा तो अपने मन से नहीं निकलेगा, अपने मन से, क्योंकि देखिए ये द्रव है, तो द्रव है तो किधर किधर ये निकलना चाहेगा ना, द्रवित पदार्थ इधर उधर भागता है, तो ये क्या करता है, एक संगठित रूप से इसको बांध करके और रखता है। ठीक है, इधर उधर जाने नहीं देता है, तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कौन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके बाद यह अणुओं को अंदर बाहर आने जाने में क्या करता है,
नियंत्रित करता है। यह अणुओं को अंदर बाहर आने जाने पर नियंत्रण करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है अणु को अंदर बाहर आने जाने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। ये जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, वह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद यह जंतु कोशिका में सिलिया, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविनाइल आदि का निर्माण में मदद करती है। जंतु कोशिका में इसका कार्य बदल जाता है। ठीक है। यह जंतु कोशिका में इसका कार्य बदल जाता है। और जैसे कि हम लोगों में हम लोग भी जंतु ही हैं, लेकिन जैसे कि वो पैरामेशियम होता है ना, पैरामेशियम में सिलिया होता है। तो सिलिया देखिएगा, पैरामेशियम में सिलिया कुछ इस टाइप से, मतलब कि ऐसा कुछ बनता है। और ये सिलिया जो है पैरामेशियम में भोजन को उसके मुंह तक लाने में मदद करता है। अगर उस सिलिया में एक बार भोजन सट गया तो वो धीरे धीरे पकड़े ला करके और उसके मुंह तक लाएगा और ला करके अंदर वो ले लेगा, और लेने के बाद फिर उसको वो आसानी से मतलब कि खा जाएगा। तो सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविनाइल आदि बनाने में कौन मदद करता है? तो कोशिका झिल्ली ही मदद करता है। ठीक है। इसे हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कोशिका, ये हो गया कोशिका झिल्ली, हो गया कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है। और फिर आगे की क्लास हम लोग आगे करेंगे। ये तीसरा पार्ट है, हम लोग चौथे पार्ट में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कल सुबह ही आप लोगों को इसका अगला पार्ट मिल जाए। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।